सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और ये यूट्यूब चैनल पे पहला ब्लॉग आने वाला है जो कि लाइकली स्टडी आप देख रहे होंगे। इस यूट्यूब चैनल पे पहला ब्लॉग आने वाला है और मुझे आप जानते होंगे लाइकली अमन मेरा नाम है और मेरा एक यूट्यूब चैनल है लाइकली टॉपिक्स का, जो कि मेरा मेन चैनल है। बेसिकली ये चैनल है अमित का, तो उसका यूट्यूब चैनल पर मैंने जो है एक ब्लॉग शूट करने का सोचा। एंड इस ब्लॉग में आपको पता होगा बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ दुमका जिले के रामगढ़ प्रखंड से। एंड यहाँ पे दिखाने लायक बहुत सारा चीज़ है। इसको मैं काफ़ी दिनों से बोल रहा था कि भाई यहाँ का ब्लॉग बनाओ, यहाँ पे इतना अच्छा अच्छा झाड़ियाँ हैं, पहाड़ है, सारा कुछ दिखाओ, लेकिन ये क्या इग्नोर कर रहा था। और अभी मैं उठा हूँ और दीपावली का टाइम है और चाय पी रहा हूँ। और आप लोग क्या कर रहे हो मुझे बताओ। एंड उठ के मैंने सोचा आज दीपावली में सारा कुछ छुट्टी है, सब कुछ बंद है, तो मैं सोचा क्यों ना एक ब्लॉग बना लूँ अपने रामगढ़ जिले के, रामगढ़ प्रखंड के। एंड उसको पूरा एक्सप्लोर करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। बेसिकली हमारा झारखंड झाड़ियों से लदा हुआ है और हम पूरा झारखंड में जो जो होता है हर चीज़ का एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली अभी हम रामगढ़ पे हैं तो रामगढ़ के हर एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। एंड एक पहाड़ भी आपको दिखाएंगे जहां पे ये बहुत ही बेहतरीन पहाड़ है। मतलब आपको देखने को मिलेगा दो पहाड़ के बीच में एक पहाड़ ऐसे फंसा हुआ है, वो नीचे गिरता भी नहीं है। और जब से मैं बचपन से होश संभाला हूं उस पहाड़ को वैसा ही देखते आ रहा हूं। एंड अभी मेरे साथ है छोटू, जो कि अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे। और अभी हम लोग जाएंगे उस लोकेशन पे एंड वहां पूरा एक्सप्लोर करेंगे। एंड इस यूट्यूब चैनल पे मेरा पहला ब्लॉग होने वाला है, मेरा बोल सकते हो माई फर्स्ट ब्लॉग। अगर कुछ गलती हो जाता है तो भाई कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, उसको मैं नेक्स्ट ब्लॉग में सुधार करने का कोशिश करूंगा। एंड छोटा भाई सबके माफ कर देना क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं उस पहाड़ पे, उस लोकेशन पे। एंड आपको दिखाते हैं वो कैसा है, लोकेशन कैसा है, सारा कुछ एक्सप्लोर करवाएंगे। काफी इंटरटेनमेंट आएगा इस ब्लॉग में, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ये ब्लॉग को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो वीडियो देखने के पहले इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और आने वाली सभी ब्लॉग को आप प्यार और सपोर्ट दिखाइए। चलिए फटाफट ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मुड़ी भी खा रहे हैं नाश्ता में। अभी हम लोग मुड़ी खा रहे हैं नाश्ता में। देखिए सजना का दाल पी रहे हैं हम लोग। उसके बाद जाएंगे घूमने उधर बदरा पहाड़ी सब, वहाँ का सीन दिखाएंगे आपको। चलिए वीडियो पे मिलते हैं। तो भाई जब जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए ये हम लोग का गाड़ी है। इधर से हम लोग देखिए वो हम लोग का सबको है, यहाँ पर सबको जा रहे हैं हम लोग बदरापुर की तरफ। अब देखने में वहाँ पर घूमेंगे, क्या क्या सीन है वहाँ पर दिखाएंगे आपको। आ रहे हैं यहाँ से देख रहे हैं, ये रोड है हम लोग का रामगढ़ का। ये जस्ट याद थाना है, ये थाना गेट है, नया थाना पूरा बना है। ये देखिए नया थाना है, ये पूरा मंदिर है और कुछ हॉस्पिटल इसके जस्ट आगे हॉस्पिटल है, रामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र। ये नया थाना है। देखिए रोड इस तरह, कुछ नज़ारा इस तरह आसमान का ये है। आज गर्म लगने वाला है सूर्य का भी। देखिए ये सबसे बेटर है। ये रोड है हम लोग का, वो ये भी खराब है। इधर ही जाने हम लोग सीन दिखाने, वो पहाड़ कुछ संगमरमर का है। चलिए वहाँ पहाड़ की ओर मिलते हैं। देख रहे हैं पर झाड़ी है हम लोग का, ये देखिए यहाँ पर झाड़ी से ये बीच में रोड खराब है, इससे जाना पड़ रहा पहाड़ वो पहाड़ के देखने के लिए। वो पहाड़ को पूरा डिटेल में बताया जाएगा किस प्रकार है, क्या क्या यहाँ पर है। यानी पिकनिक प्लेस में भी जाते हैं हम लोग कभी 1 जनवरी के दिन में। ये रास्ता है इस तरह, ये घर द्वार है। रोड सब खराब है, इंजन और क्लियर भी इसका पिकअप जा रहा गाड़ी। इधर से यहाँ मुड़ना होगा। ये मंदिर है, जस्ट देखिए बिल्ली पार हो रहा है, ब्रेकर आ गया। ये देखिए कुछ इधर का नज़ारा देखिए, सिर्फ जंगलों से भरा हुआ है रामगढ़ प्रखंड। कुछ घर ही है, देखिए नया घर ढलाया हुआ है 10-15 दिन। ये देखिए इमली गाछ, किस किस को पसंद है कमेंट में बताइएगा। ये आ चुके हैं और थोड़ी सी यहाँ से लेफ्ट लेंगे हम लोग। ये आ गया, कच्ची रोड है।
जंगल ये इधर पिकनिक करने के लिए एक नंबर है प्लेस है। हम लोग यहीं पर आते हैं इधर हमेशा के लिए, जब पिकनिक करना पड़ता है 1 जनवरी के दिन। देखिए रोड किस तरह है, उबड़ खाबड़। ये देखिए छोटा सा तालाब कर सकते हैं, पानी वार नहीं पड़ा तो कम है। देखिए वहाँ पर बच्चा जो है जो ऐसे कर रहे हैं, तालाब में दे रहे हैं नाव सूखने के लिए, रस्सी तस्सी बनाएंगे उसका। और एक खजूर देखिए इसी से दाढ़ी बनता है, देसी दारू जिसको कह सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह व्यू है मतलब इधर का नज़ारा झाड़ियों का। चलिए वो पहाड़ दिखा रहे हैं आपको संगमरमर का। बोलिए वॉइस ओवर करेंगे, ठीक है। हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं हमारा और आपका प्यारा यूट्यूब चैनल लाइकली स्टडी। चलिए आपको हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है जो रामगढ़ जो पड़ता है दुमका डिस्ट्रिक्ट में, उसके बारे में मैं कुछ ऐतिहासिक स्थल को आपको घुमाने के लिए लाया हूं, जो काफ़ी मनोरम दृश्य यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकेंगे, मैं बैक कैमरा कर रहा हूँ और आपको यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है और यहाँ का ऐतिहासिक जो स्थल है जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाने वाला था आपके भारत सरकार के द्वारा, और मेगा प्रोजेक्ट भी लागू होने वाला था यहाँ पे किस चीज़ का खदान है और किस लिए मेगा प्रोजेक्ट लागू होने वाला था, ये सब चीज़ आप लोग को दिखाएंगे। और चलिए आपको जो है ना, अभी हम यहाँ के प्राकृतिक जो मनोरम दृश्य होता है यहाँ का, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ और यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपको। तो आप ध्यान से देखिए और वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रामगढ़ प्रखंड में यह क्षेत्र आता है जो झारखंड के दुमका जिला के अंतर्गत है। इसे सुरंगा पहाड़ कहा जाता है और इस सुरंगा पहाड़ में काफ़ी सुरंगें हैं। चूहो बिल्ली की नहीं, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे सांप बिच्छू भी होंगे, ठीक है। आप चूहे और बिल्लियों की ये मत समझिए कि उनकी यहाँ पे सुरंगें हैं। यहाँ पे बहुत सारे सुरंगें हैं जो पुराने ज़माना में जो डकैत हैं वो सब यहाँ पे यूज करते थे। कैसे यहाँ पे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लूटपाट मचाते थे डकैत लोग और यहाँ पे आकर के छुपते थे, इसलिए इस पर्वत का नाम जो है, इस पहाड़ का नाम आपका सुरंगा पहाड़ पड़ा है। यह एक पहाड़ी एरिया है और रामगढ़ जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी एरिया और जंगलों से यहाँ घिरा हुआ है। और यहाँ पे बता दें कि ये जो जंगल एरिया है ना, यहाँ पे आपको संगमरमर का उत्खनन होता था, ठीक है। और यहाँ पे जिसके कारण अवैध रूप से होता था, तो यहाँ पे भारत सरकार की नज़र पड़ी इस एरिया में और उन्होंने क्या किया कि तो इस एरिया में बता रहा था अभी कि यहाँ भारत सरकार जो है बैन कर दिया है, इस एरिया को टोटली सीज कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो है अवैध रूप से संगमरमर का जो है ना उत्खनन होता था। और यहाँ पे जो है ना ग्रामीण जो है इसका गलत फ़ायदा भी उठाते थे लोकल ग्रामीण, और जिसकी वजह से भारत सरकार ने सोचा कि इसको सीज कर लिया जाए और इसके अपने अंतर्गत ले ले। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 1000 करोड़ लगभग की मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे लगने वाला है और जल्द ही हमारी मोदी सरकार जो है ना इसको घोषित करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक स्थल भी है। हमारे पुरातत्विक विभाग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा उत्खनन करने वाले थे, लेकिन उनको यहाँ पे ग्रामीणों का और जो जंगली एरिया है वहाँ पे जो जंगली जो आदिवासी लोग हैं उनका सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका जो है उत्खनन का कार्य और पुरातत्विक विभाग का जो खोज के कार्य हैं वो अभी जो है लंबित हो चुके हैं। आशा करते हैं कि भविष्य में जो है यहाँ पे जो है आपका उत्खनन का कार्य जो है और हमारा पुरातत्विक विभाग के जितने भी खोज करता है वो आएंगे और यहाँ पे उत्खनन करेंगे और नए नए चीज़ों की खोज करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ का व्यू आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखिए मैं पहाड़ की छोटी सी चोटी पे चढ़ा हूँ और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा व्यू यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पहाड़ी जंगल है। ये नीचे में एक बता दें कि नीचे में एक झरना है, ठीक है, जो काफ़ी मनोरम दृश्य दिखलाता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्यता को जो है ना और ज़्यादा 4 चांद लगा देता है। आप देखिए व्यू को देखिए और व्यू का नज़ारा का जो है आप लुत्फ़ उठाइए।
काफ़ी अच्छा हरा भरा है, आप आ सकते हैं यहाँ घूमने के लिए। और बता दें कि यहाँ के लोकल जो अडानी है, अडानी पावर प्लांट जो है यहाँ पे, और अडानी का जितने भी यहाँ प्रोजेक्ट है, बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको उस पहाड़ी के उस पार अभी चल रहे हैं। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे दोस्त लोग भी जॉब करते हैं, ठीक है, भले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में करें, लेकिन उन लोगों को जो है ना रोज़गार का एक जरिया मिला है। तो वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पे, मेगा प्रोजेक्ट जो चल रहा है अडानी का, वो भी यहाँ पे है। तो ये हमारा संगमरमर का आपको दिखा रहे हैं, आपको दिखाएंगे कि पहले कैसे यहाँ पे कटिंग होता था संगमरमर का, जो अवैध तरीके से होता था। अब भारत सरकार अपने अंदर ले ली है और इसे सीज कर लिया। देखिए यहाँ पे निर्जन क्षेत्र बना दिया गया है इसे। यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण लोग थे वो सब यहाँ से पलायन कर चुके हैं और उनको बलपूर्वक यहाँ पे पलायन करा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे निर्जन क्षेत्र है, पूरे जंगल झाड़ी से यहाँ पे लदे हुए हैं। एक समय में ऐसा था, यहाँ पे डाकुओं का बसेरा हुआ करता था, जो रामगढ़ के जो है लखनपुर, यहाँ पे बांझी हो गए, यहाँ लोकल में पड़ैया हाट हो गया, हजरिया हो गया, नौनी हाट हो गया, ये सब क्षेत्रों से डाकू लोग क्या करते थे ना, आ करके डकैती करते थे और इसी जंगल में छिपते थे। एक और जंगल है जो काठी कुंड है, उधर भी जा कर के छिपते थे, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मान्यता वाला, माने कि कहा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये पहाड़ी इलाका है और जंगल है। तो आप देखिए इसको, और इसके बारे में मैं आगे कंटिन्यू वीडियो में बताता रहूँगा कि ये जंगल जो है और ये पहाड़ी क्या क्या चीज़ों के लिए और ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। देखिए यहाँ पे हम लोग जो है ना, मैंने कि आपको बता ही रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक बंदा है, ठीक है, वो यहाँ पे तैयारी कर रहा था आर्मी का। वो अभी अडानी पावर प्लांट में जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो भारत सरकार जो इसको सीज किया हुआ है, इसके लिए सिक्योरिटी गार्ड के रूप में भी बहुत सबको यहाँ पे लोकल लोगों को रखेगा, जिसके कारण से डील हुआ है लोकल ग्रामीणों का। तो इसमें ये भी अप्लाई किया हुआ। देखिए अब इसका क्या होता है कि ये करता है कि नहीं, इनका फाइनल हो पाता है कि नहीं इनका जॉब का, अब आगे देखते हैं। अभी तो अभी फ़िलहाल ये अप्लाई किया ही है। तो चलिए अब हम लोग ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको संगमरमर का जगह को दिखलाते हैं जहाँ अवैध रूप से यहाँ के जो लोकल जंगली आदिवासी लोग हैं वो लोग कटिंग का काम करते थे, और इसको जबरन जो है ना डाकू लोग करवाते थे उस ज़माने में, ठीक है। तो उस जगह को आपको दिखाएंगे, वहाँ पे कैसे कटिंग किया गया है वो आपको दिखलाएंगे, ठीक है। आपको दिखाएंगे यहाँ पे, अभी कुछ आपको दिखेगा, आपको दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे और भी हमारे साथीगण, तो आप यहाँ पे देखिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये है संगमरमर, ठीक है, और यहाँ पे कुछ अवशेष बचे हुए हैं, ठीक है। आप ये अवशेष को देख सकते हैं, ये अवशेष जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए कटिंग का काम चल रहा था, संगमरमर का जो कटिंग होता है सेम वैसा ही है ये, ठीक है। तो ये अवैध तरीके से जबरन रूप से जो है यहाँ के जो लोकल डकैत थे और जो हमारे नक्सली लोग थे उनको, उनके बारे में भी बता देते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा हैं जो आसपास में आते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। आज तक हमारे यहाँ पे जो है ना राज छुपा हुआ है। वो लोग जो है यहाँ के लोकल आदिवासी को जबरन यहाँ पे काम कराते थे और यहाँ से अवैध तरीके से संगमरमर का उत्खनन होता था। अब बता दें कि ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं आप, ठीक है, ये पूरा एरिया जो है ना पूरा संगमरमर से भरा पड़ा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है ना भारत सरकार की नज़रें पड़ी और इसको सीज कर दिया गया है। इसमें एक मेगा प्रोजेक्ट लागू होने वाला है जो काफ़ी हज़ारों करोड़ों में बताया जा रहा है कि ये लागू होगा और यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा। और उसमें बता दें कि एक समझौता हुआ है लोकल ग्रामीणों आदिवासियों का और भारत सरकार के मध्य में कि एक भारी मात्रा में, भारी संख्या में जो है ना लोगों की यहाँ पे नियुक्ति की जाएगी। इस पहाड़ी क्षेत्र में लोकल लोगों को जो है यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। तो देखते हैं अब प्रोजेक्ट कब लागू होता है और कब यहाँ के लोगों के बीच में खुशहाली वापस से आती है, क्योंकि यहाँ पे जब ये क्षेत्र को सीज कर दिया गया तो लोगों में काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी भी आ गई है, क्योंकि यह जो जंगल है ना ये बहुत ज़्यादा प्राकृतिक संपदा से भरीपूर्ण है। यहाँ से लोगों का जो दिनचर्या का बहुत सारे सामान यहाँ पे मिलता था, उपलब्ध होता था, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक चीज़ों को जो हमारे लोकल हाट में है लोकल ग्रामीण लोग जा कर के बेचते थे, तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ जब से बंद हुआ है, तब से सीज हुआ है, तब से बंद हो गया। देखिए यहाँ कुछ लोकल लोग जो हैं छुप करके यहाँ पे धान का खेती करते हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो हमारे जो हैं साथीगण वहाँ पे जाएंगे, ये लोग वो दिखाएंगे वहाँ पे कि कैसा खेती हो रहा है और किस तरह से छुप छुपा करके यहाँ पे खेती वगैरह कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा है यहाँ पे, यहाँ का खेती कैसा होता है, इस जंगल के लोग कैसे खेती करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग चलिए देखते हैं।
तो कंटिन्यू बने रहे हमारे वीडियो में। चलिए अब देखते हैं कि कैसा यहाँ पे खेती होता है। ये देखिए कितनी छोटी पगडंडियाँ हैं जो किसी को भी यहाँ पे जो है ना आने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो सोच सकते हैं कि इतने निर्जन जो क्षेत्र हैं, निर्जन क्षेत्र में हमारे आदिवासी लोगों को आदिवासी लोग जो रहते थे उनको कितना कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा खेती वगैरह करने में और यहाँ पे जीवन यापन करने में। आप देख सकते हैं यहाँ पे चलने में भी हम लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। तो सोच सकते हैं उनका जीवन यापन ही पूरे ये क्षेत्र में होता था। तो सोचिए कि आप ये क्षेत्र को किस तरह से सोच सकते हैं। यहाँ पे ना बिजली की सुविधा है, ना ढंग से पानी की सुविधा है। तो आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में वो लोग कितनी कठिनाई से अपना जीवन को सरवाइव करते होंगे। आप देख सकते हैं ये चीज़ को। ये देखिए हमारे जो है साथी जा रहे हैं पगडंडी में, उनको जाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो सोच सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो लोग का जीवन कितना कठिन परिस्थिति में गुजर रहा होगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से ये आशा करता हूँ कि आप लोग ये बातों को जो है ना अपने हमारे भारत सरकार के पास पहुँचाएँगे और उनको यह चीज़ की अवगत कराएंगे कि हमारे जो आदिवासीगण हैं वो लोग कैसे यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। ये क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है, ठीक है। उनका रोजगार वगैरह छीन चुका है जब से ये जो मेगा प्रोजेक्ट लागू होने की बातें हुई हैं, ठीक है। अब दिखाते हैं मैं उन लोगों के जलाशय जिसमें वो लोग जो है ना पानी वगैरह जो है पीते थे वो लोग कैसे पीते थे वो भी दिखाते हैं। ये देखिए एक छोटा सा जलाशय है। इस तरह के यहाँ पे बहुत सारा जलाशय है, ठीक है। ये छोटा सा जलाशय है, ये बहुत सारा यहाँ पे असंख्य मात्रा में जलाशय हैं छोटी छोटी, और इसी का पानी वो लोग पीते थे। तो सोच सकते हैं कि इसमें ये जो है पहाड़ी एरिया से निकलने वाला एक साफ पानी है कह सकते हैं। और एक्चुअली इसमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिले रहते हैं। तो उनके लिए जो है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमारे नज़र से इसमें काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया भी होंगी। तो उन लोगों को ये पानी पीने से बीमारियों को भी होता होगा, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का भी सामना करना पड़ता होगा स्वास्थ्य संबंधित। तो आप देख सकते हैं उन लोगों को पानी कैसे पीना पड़ता था। अभी भी लोग पीते हैं, ऐसा नहीं है कि अभी हमारा जो है भारत जो है आधुनिकता के दौर पे जैसा कि आगे बढ़ा है, तो वो लोग का भी जीवन आधुनिकता के दौर पे जो है ना दौड़ रही है हमारे समानांतर उनकी जीवन शैली। तो ऐसा नहीं कर सकते, अभी भी वो लोग जो है ना पुरातन जीवन शैली से ही जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। तो देखिए ये भी खेत रहा। चलिए अब आगे हम आपको दिखाते हैं इससे आगे बढ़ के कि हमारे जो क्षेत्र में है, ये जो क्षेत्र ऐतिहासिक जो है वो क्यों है और किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये तो एक रही बात। अब और क्या क्या बातें यहाँ पे होती है वो भी चीज़ मैं बतलाता हूँ, इस वीडियो में बने रहें। देखिए तो मैं साथियों अभी खेत से ऊपर आ गया हूँ, पहाड़ी पे आ गया हूँ, और यहाँ से अब आपको एक व्यू दिखाता हूँ, टॉप व्यू, जो कैसा लगता है यहाँ से देखने का। देखिए एक छोटा सा पहाड़ी है, ठीक है। उसके बीच में एक गोला जैसा मैंने फंसा पड़ा है, ठीक है, अटका पड़ा है वहाँ पे। दो पत्थरों के बीच में एक पत्थर है ना। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, कबाब के बीच में हड्डी, है ना, वो कहावत है यहाँ पे। तो दो पत्थरों के बीच में देखिए किस तरह से अटका पड़ा है। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे हैं पहाड़ जो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे अवेलेबल है और यहाँ पे उपस्थित हैं। और उनका जो है ना निरंतर से बारिश और हमारा पोल्यूशन जो होता है उसके कारण से उनका क्षय होते रहा है और उनकी आकृतियाँ जो है ना विशेष प्रकार की बन चुकी है। तो ऐसा लगता है कि वो जो है ना एक आर्टिफिशियल पत्थर यहाँ पे कोई लगा कर रख दिया है, जो नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं, लग रहा है कि थोड़ा सा चूहा जैसा या खरगोश के जैसा यहाँ पे दो पत्थर हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हैं आकृतियाँ उभरी हुई हैं। तो वो सब भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आकर के घूम सकते हैं। बता दें कि ये जो जंगली एरिया है ना, तो इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ पे चीता भी देखा गया है लोकल लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पे चीता भी देखा गया है। यहाँ खरगोश जो है ना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस पहाड़ी क्षेत्र में दौड़ते रहते हैं, जो बहुत कोई देखे, मैंने खुद देखा है यहाँ पे। और गिलहरी तो पूछिए मत, गिलहरियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और बंदर 2 4 10 15 यहाँ पे हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। फिर एक सियार आता है, ठीक है, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। यहाँ सियार आप लोग आकर के इस क्षेत्र को भ्रमण कर सकते हैं। अभी ऐसा कुछ ये स्ट्रिक्ट कोई रूल नहीं है कि आप नहीं आ सकते, यहाँ पे घूम सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे बसना स्वीकार्य नहीं है। यहाँ के लोकल लोग भी बाहरी लोगों को यहाँ बसने नहीं देना चाहते हैं।
क्योंकि ये उनका ज़मीन है। अभी वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं भारत सरकार से। अब देखिए कब उन लोगों के बीच में सुलह होती है और क्या रिजल्ट आता है, अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन ये बहुत भी बड़ा एक मेगा प्रोजेक्ट लागू होने वाला है, मैं बता दूं, ठीक है। तो देखते हैं। और ये चीज़ आप लोगों के समक्ष नहीं रखा गया होगा ये बातों को, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही गोपनीय चीज़ है जो सबके सामने भारत सरकार और लोगों के द्वारा जो है ना प्रचलित नहीं की गई, पब्लिश नहीं की गई है। और ये गोपनीय रखा गया है। लेकिन जल्द ही आप लोगों को एक अचानक विस्फोट होता है ना, जैसे कि अभी यूक्रेन और रूस के बीच में अभी चल रहा है युद्ध, तो वो जो विस्फोट होता है ना, विस्फोट हो रहा है वहाँ पे, तो उस प्रकार से ये भी एक विस्फोट की तरह से आएगा, बहुत ही हैवी एक्सप्लोजन के साथ, जिसमें बतलाया जाएगा कि यहाँ पे रामगढ़ क्षेत्र में जो है एक ही बहुत ही बड़ा मेगा प्रोजेक्ट लागू होने वाला है, जिसमें लोकल युवाओं को, जैसा कि सुलह में बताया कि लोकल युवाओं को काफ़ी मात्रा में रोज़गार यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ से आशा करते हैं कि उस मेगा प्रोजेक्ट में से यहाँ के लोकल लोगों को बीच जो है रोज़गार, रहने खाने संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनमें कुछ तो निपटारा होगा। तो देखते हैं कि क्या होता है आगे, कब सरकार जो है हमारी ये निर्णय को पास करती है, कब रिलीज़ करती है, उसमें देखते हैं। अभी तो इसमें सस्पेंस बना हुआ है। इसका चलिए अब दिखाते हैं। एक और पहाड़ है वहाँ पे, ठीक है, वो पहाड़ को आप देख सकते हैं, जिसमें एक पेड़ है जिसको ताड़, लोकल भाषा में ताड़ कहते हैं, वो ताड़ का पेड़ है। वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मान्यता वाला है पहाड़। उसमें कहा जाता है कि लोकल जो ग्रामीण हैं वो दिवाली के रोज़ वहाँ पे जाकर के पूजते हैं उस पहाड़ को। वो पहाड़ी बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ एक इधर भी एक पहाड़ है हम लोग का, उसको हम लोग बद्रा पहाड़ कहते हैं, ठीक है। वो शायद आपको नहीं दिख रहा होगा यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पहाड़ी और जंगली इलाका है, तो इस वजह से ढक जाता है, तो आपको दिख नहीं रहा होगा। तो जैसे कि ये पहाड़ दिख रहा है ना, तो ये आप जान लीजिए कि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। आप इसके आसपास के जंगली इलाका देख रहे हैं, इसके आसपास कितने सारे जंगल हैं जो काफ़ी ज़्यादा घने हैं। तो यहाँ पे आम लोगों को जो है ना यदि छुपने के लिए जगह चाहिए तो ये काफ़ी है। आराम से यहाँ पे लोग आ सकते हैं, यहाँ पे छुप सकते हैं, किसी को भनक भी नहीं लगेगी। देखिए दूर दूर तक एक भी घर आपको नहीं दिखेगा, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। ये निर्जन क्षेत्र घोषित कर दिया गया यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा जो है ना किसी का बसने का अलाउ भी नहीं किया गया। यहाँ लोकल लोग जो है ना पलायन कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में जब आपको कोई जीवन यापन करने का साधन ना मिले, आप इनके प्रकृति से अपने भोजन पानी का भी व्यवस्था न कर सके, तो यहाँ पे कौन लोग रहेंगे? कोई नहीं। धीरे धीरे जो जंगली लोग थे वो लोग सर्वाइव करते थे शिकार के द्वारा, जो हमारे यहाँ झारखंड में काफ़ी ज़्यादा आदिवासी लोग करते थे पुरातन ज़माने में। तो अब तो स्ट्रिक्टली बैंड हो गया, साथ ही साथ जानवरों की संख्या भी कम हो गई, तो उनके खाने पीने का भी तो समस्या में आ गया। यहाँ पे एक जटिल समस्या आ गया। तो उसे निपटने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या होगा कि यहाँ से पलायन। तो वो लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। और कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया कि यहाँ पलायन होकर के अपने नए चीज़ों की और प्रकृति की ओर चले गए, ठीक है, जहाँ से उनको सारी चीज़ों की सुविधाएं उपलब्ध हो, तो वहाँ पे चले गए वो लोग और अपने जीवन यापन को निरंतर कर रहे हैं। अब पता नहीं उन लोगों का क्या होगा। अभी सरकार के मध्य जो है उनका वार्तालाप चल ही रहा है। अब देखिए क्या होता है। यहाँ के जो कुछ पौधे हैं उसके बारे में बता देते हैं। ये एक पौधा है जो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस पौधे को, और लोग आदिवासी लोग इसे शोभा के लिए रूप में भी यहाँ पे अपने घरों में सजाते हैं। और इनके जो है ना एक जो फूल की पंखुड़ियाँ होती है उसको हम लोग ऐसे करके निकाल करके जो है ना इनके रस को पीते भी हैं। हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा पिए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है। ये जो है ना पंखुड़ियाँ, उसको निकाल कर हम लोग पीते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, इससे रस निकलता है, बड़ा अच्छा लगता है। हम लोग बचपन में पूरा पीते थे, इधर आते थे घूमने के लिए तो हम लोग पीते थे, अच्छा लगता था। तो ये और एक छोटा सा यहाँ पे देखिए एक जामुन का पेड़ है, ये पहाड़ के बीचों बीच है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए ये पूरा जंगली इलाका है। याद रखें कि ये जंगली इलाका है, इसलिए इधर जो है ना आप देर तक ना रहें। जब भी आए यहाँ पे घूमने के लिए तो देर तक ना रहें, कुछ ही समय तक रहे और शाम होते होते निकल जाए। नहीं तो यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं वो लोग आपका शिकार भी कर सकते हैं और आपका जो है ना आपको मार सकते हैं और खा भी लेंगे, हजम भी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जब भी आए यहाँ पे घूमने के लिए मना नहीं है, लेकिन
अपनी सुरक्षा को स्वयं करते हुए आप लोग यहाँ पे घूम सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो देखिए वहाँ हमारे जो साथीगण हैं वो थक गए हैं, छाँव में बैठे हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए दिख रहा है, वो जो आपको पिछले टाइम जो वीडियो बना रहे थे तो कुछ समय पहले ही मैंने बताया था, आर्मी का भरने वाला लड़का वही है। देखिए ये जो क्षेत्र है। तो जैसा कि साथी आपको मैं बता रहा था कि हमारे साथ जो एक व्यक्ति आया है, ये ऋतिक है इसका नाम। तो ये जो है ना मैंने बताया था कि यहाँ जो NGO क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड का जो फॉर्म है उनमें अप्लाई किए हुए हैं यहाँ का, ठीक है। बेरोजगार हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, कंटिन्यू रखें। इनके जज्बे को सलाम करते हैं। साथ ही साथ इनके बारे में एक और चीज़ बता दें ताकि आपको महसूस होगा कि ये जो है ना बहुत ही अच्छे आदमी हैं। ये NGO की तरफ से काम कर रहे हैं और यहाँ के लोकल आदिवासियों का जो है सुरक्षा और इनको जो स्वास्थ्य संबंधित जितने भी समस्याएं होती हैं उनका निपटारण करने के लिए ये अपनी अग्रण्य जो होता है, जो फर्स्ट लेवल का जो होता है हेल्प, वो अपने स्तर से ये करते हैं। NGO के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने ही हम लोगों को ये क्षेत्र के बारे में बताया और यहाँ पे लाया। तो हम इनके माध्यम से एक हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। यहाँ का एक लोकल गांव है जो काफ़ी पिछड़ा है और उनके दिनचर्या के बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे, अभी पूछेंगे कि यहाँ के लोग जो है क्या कैसे करते हैं और इनके जीवन यापन क्या होता है इनका, और ये लोग अपना हाट बाज़ार कहाँ से करते हैं, पानी पीने का कहाँ से सब चीज़ व्यवस्था करते हैं, ये सब चीज़ पूछेंगे। तो सबसे पहले चलिए उस गांव को दिखलाते हैं, हम लोग का गांव का व्यू दिखलाते हैं, कितना अंदर में है आपको दिखाएंगे, जंगल के अंदर में। चलिए इनके पीछे पीछे जाते हैं। देख सकते हैं कितनी कठिन रास्तों से होकर के हम लोगों को गुजरना पड़ रहा है उनके गांव को देखने के लिए। अब देखते हैं कि किस जगह से दिखता है। इनका कहना है कि यहाँ पे एक गांव है जो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, जो आदिवासियों का होता है। तो देखिए अब कितना कठिनाइयों से पहाड़ में चढ़ करके ये हमें दिखला रहे हैं। तो इनकी जो मदद है और इनका जो काम है, इनके काम को मैं सलाम करता हूँ। और इनके हेल्प जो हम लोगों को कर रहे हैं, इतनी सूचनाओं को बतला रहे हैं, तो इस सूचना को बतलाने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब पूरे परिवार से। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं, ये कहाँ से वो कौन सा गांव दिखता है। ये पूरा जंगली इलाका है। चलिए आगे और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, शायद आगे से गांव का नज़ारा मिले। वो जो पहाड़ हम बता रहे थे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वो पहाड़ है, वो एक जो पेड़ है जिसे लोकल भाषा में ताड़ कहते हैं। और उस ताड़ के पेड़ से मैं बता दूं कि एक विशेष प्रकार का रस निकलता है जो यहाँ के आदिवासी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं पीना। उनके जो जितने भी त्यौहार हुए और जितने भी शादी समारोह हुए, कुछ भी हो, ठीक है, ये कुछ भी अच्छे से खाना खिला दीजिए, उसमें वो नहीं उतना ये करते हैं, खुश नहीं होते जितना कि इसके रस को पीने से करते हैं। कोई भी पार्टी फंक्शन हो, उनको ये रस चाहिए। यदि आप कितना अच्छे से मान खातिर किए और ये रस नहीं पिलाएं तो आपको वो लोग अच्छा नहीं मानते, शुभ नहीं मानते। इसलिए इसका जो रस है, यानी ताड़ का जो रस है, उसके रस को जो है ये लोग बहुत ही अच्छा और शुभ मानते हैं और खुश होते हैं पीने से। तो इस पेड़ को भी मैं करीब से आपको दिखलाने का कोशिश करूंगा, देखता हूँ आसपास यदि मिल जाए, क्योंकि जंगली इलाका है। अब यहाँ पे कौन सा पेड़ कहाँ पे, ये खोजना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं एक यहाँ पे खजूर का पेड़ जैसे दिख रहा है, इससे भी एक रस निकलता है। ये भी वो लोगों का जो पेय पदार्थ, पवित्र पेय पदार्थ है, वो लोग का बनता है, जिसे मादक पदार्थ भी कर सकते हैं, इसमें नशा भी होता है, ये चीज़ याद रखें। तो यानी कि वो लोग नशा भी करते हैं आदिवासी लोग। चलिए, तो हम लोग गाँव देखने वाले थे ना, तो वो गाँव देखते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ से उनका गाँव का व्यू आता है। तो ये मैं उस रास्ते में गया था, पहाड़ी पे चढ़ा था, तो वहाँ से तो हमको मिला नहीं, ठीक है। तो हमारे जो गाइड है और कह सकते हैं हमारे जो साथी है जो NGO में काम कर रहे हैं, ऋतिक भाई जी, तो वो बतलाएं कि आगे एक पहाड़ी है, उस शायद उनसे दिख जाए वो। तो ये हमको ले जा रहे हैं दूसरी छोर से दिखाने के लिए, शायद वो गाँव का हम लोग को दुर्लभ दृश्य देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि गांव का दृश्य वो मिल पा रहा है कि नहीं हम लोग को देखने के लिए। शायद इनका कहना है कि आगे में एक नदी भी है, जो नदी का उपयोग वो लोग क्या करते हैं, पेयजल के लिए करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो नहाने वगैरह, बर्तन साफ करने, सारी चीज़ों के लिए उस नदी पे ही डिपेंडेंट है वो, ऐसा कर सकते हैं। उस घर में बिजली वगैरह की कोई सुविधा नहीं है उस गाँव में। तो वही गाँव दिखाने के लिए आप लोगों को जा रहे हैं। तो देखिए कितनी कठिनाई भरे रास्ते से हम लोग होते हुए जा रहे हैं।
देख सकते हैं हम लोग के जो साथी हैं ऋतिक भाई जी, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा जंगल से होते हुए हम लोग को जाना पड़ रहा है। बता दें कि यहाँ पे नेटवर्क की भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, काफ़ी ज़्यादा असुविधा हो रही है। आप बात ढंग से करना चाहें तो नहीं होगी। ढंग से आए इसमें देखिए, और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना जंगली इलाका में कितनी कटीली झाड़ियाँ होती है। तो ध्यान रखें जब भी आप ऐसे जंगल में जाएं तो इन झाड़ियों से बच के रहें, ना तो ये आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। और यदि ये गलती से आपके आँख वगैरह में लग जाए तो आँख एकदम बर्बाद कर देगा ये। इसलिए जब भी ऐसे जंगलों में जाएँ तो आप ध्यान रखते हुए जाएँ कि कहीं कटीली झाड़ियाँ तो नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको छोटे छोटे कीड़े मिलेंगे जो आपको काट करके आपको बीमार भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखते हुए आप जाएं। देखिए मैं एक और पहाड़ी पे आ गया, लेकिन यहाँ से भी वो गांव नहीं दिख पा रहा है। तो कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा करीब जाने का, ताकि आपको उस गांव का जो है दृश्य आपको दिखा सकूँ। तो शायद आगे जाने से दिखेगा ऋतिक भाई। तो क्या चलेंगे आगे? चलिए। तो ऋतिक भाई भी मान गए हमारी बातों को। देखते हैं आगे जा कर के कि वो गांव हम देख पाते हैं कि नहीं। देखिए ऋतिक भाई जी हम लोगों को ले जा रहे हैं वो गांव दिखाने के लिए। चलिए चलते हैं गांव देखते हैं। ये देखिए हम लोगों को अभी कूदना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कूदते फानते आए हैं हम लोग, फिर वापस से कूदना होगा। जाने में हम लोगों की नानी याद आ जाएगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं जंगल का। देख लीजिए कितना घना जंगल है। यहाँ से कौन जानवर कब कहाँ से आ जाए हम लोग को कुछ पता भी नहीं चलेगा, है ना। इसलिए आप लोग जो है जब भी आए तो दिन के समय में आए, क्योंकि दिन के समय में जानवर लोग जो है छुपे रहते हैं अपने मांद में, अपने आवासों में, जो उनका जगह होता है रहने का, वहाँ छुपे रहते हैं। तो इस वजह से दिन में आए ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ऋतिक भाई देखिए आपको दिखा दे कि ये जो जंगली इलाका है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग जो है ना इससे आगे नहीं जा पा रहे हैं, बहुत ही घना जंगल है। बता दें कि ये एरिया कहा जाता है, हमारे जो साथी हैं ऋतिक भाई उनके कहना है कि यहाँ पे जो है ना आदिवासी लोग जो फसल वगैरह उगाते हैं तो यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, और उनका जो निष्पादन होता है, उनका जो छटनी होती है, सब इसी जगह पे करते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अहम जानकारी है। देखिए कितना घना जंगल है, घना जंगल के बीच में एक छोटा सा फील्ड है, इसी में हम लोग अपने फसल को रखते हैं और अपने फसल का निष्पादन करते हैं। तो देख सकते हैं अभी तक हम लोग को उनके गांव की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, मतलब कोई इमेज या कोई सबूत नहीं मिल पाया कि कहाँ पे है उनका गांव। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है हम लोगों को। देखिए कितनी पथरीली और कटीली झाड़ियों के बीच से जाना पड़ रहा है, सब आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कब तक हम लोगों को उनके गाँव का नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम भी बहुत इच्छुक हैं। हमारे आदिवासीगण जो हैं, भाई बंधु हैं, उनका गांव, उनका घर कैसा होता है, ये सब चीज़ देखने के लिए। तो देखते हैं कब तक हम लोग को उनके घर का जो है दृश्य देखने को मिलेगा। देखिए अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, देखते हैं आगे की। यहाँ पे ये देखिए ये पूरा जंगली इलाका है। याद रखें कि ये जंगली इलाका है, इसलिए इधर जो है ना आप देर तक ना रहें। जब भी आए यहाँ पे घूमने के लिए तो देर तक ना रहें, कुछ ही समय तक रहे और शाम होते होते निकल जाए। नहीं तो यहाँ पे जो जंगली जानवर हैं वो लोग आपका शिकार भी कर सकते हैं और आपका जो है ना आपको मार सकते हैं और खा भी लेंगे, हजम भी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अपनी सुरक्षा स्वयं करें। जब भी आए यहाँ पे घूमने के लिए मना नहीं है, लेकिन अपनी सुरक्षा को स्वयं करते हुए आप लोग यहाँ पे घूम सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो देखिए वहाँ हमारे जो साथीगण हैं वो थक गए हैं, छाँव में बैठे हुए हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। ये देखिए दिख रहा है वो जो आपको पिछले टाइम जो वीडियो बना रहे थे तो कुछ समय पहले ही मैंने बताया था, आर्मी का भरने वाला लड़का वही है। देखिए ये जो क्षेत्र है। तो जैसा कि साथी आपको मैं बता रहा था कि हमारे साथ जो एक व्यक्ति आया है, ये ऋतिक है इसका नाम। तो ये जो है ना मैंने बताया था कि यहाँ जो NGO क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड का जो फॉर्म है उनमें अप्लाई किए हुए हैं यहाँ का। ठीक है, बेरोजगार है अभी फ़िलहाल, लेकिन हाँ पढ़ाई भी कर रहे हैं, कंटिन्यू रखें। इनके जज्बे को सलाम करते हैं। साथ ही साथ इनके बारे में एक और चीज़ बता दें
ताकि आपको महसूस होगा कि ये जो है ना बहुत ही अच्छे आदमी हैं। ये एनजीओ की तरफ से काम कर रहे हैं और यहाँ के लोकल आदिवासियों का जो है सुरक्षा और इनको जो स्वास्थ्य संबंधित जितने भी समस्याएं होती हैं उनका निपटारण करने के लिए ये अपनी अग्रणीय जो होता है, जो फर्स्ट लेवल का जो होता है हेल्प, वो अपने स्तर से ये करते हैं। एनजीओ के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने ही हम लोगों को ये क्षेत्र के बारे में बताया और यहाँ पे लाया। तो हम इनके माध्यम से एक हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। यहाँ का एक लोकल गांव है जो काफ़ी पिछड़ा है और उनके दिनचर्या के बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे, अभी पूछेंगे कि यहाँ के लोग जो है क्या कैसे करते हैं और इनके जीवन यापन क्या होता है इनका, और ये लोग अपना हाट बाज़ार कहाँ से करते हैं, पानी पीने का कहाँ से सब चीज़ व्यवस्था करते हैं, ये सब चीज़ पूछेंगे। तो सबसे पहले चलिए उस गांव को दिखलाते हैं, हम लोग का गांव का व्यू दिखलाते हैं, कितना अंदर में है आपको दिखाएंगे, जंगल के अंदर में। चलिए इनके पीछे पीछे जाते हैं। देख सकते हैं कितनी कठिन रास्तों से होकर के हम लोगों को गुजरना पड़ रहा है उनके गांव को देखने के लिए। अब देखते हैं कि किस जगह से दिखता है। इनका कहना है कि यहाँ पे एक गांव है जो आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, जो आदिवासियों का होता है। तो देखिए अब कितना कठिनाइयों से पहाड़ में चढ़ करके ये हमें दिखला रहे हैं। तो इनकी जो मदद है और इनका जो काम है, इनके काम को मैं सलाम करता हूँ और इनके हेल्प जो हम लोगों को कर रहे हैं, इतनी सूचनाओं को बतला रहे हैं, तो इस सूचना को बतलाने के लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब पूरे परिवार से। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक ले जाते हैं, ये कहाँ से वो कौन सा गांव दिखता है। ये पूरा जंगली इलाका है। चलिए आगे और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, शायद आगे से गांव का नज़ारा मिले। वो जो पहाड़ हम बता रहे थे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, वो पहाड़ है, वो एक जो पेड़ है जिसे लोकल भाषा में ताड़ कहते हैं। और उस ताड़ के पेड़ से मैं बता दूं कि एक विशेष प्रकार का रस निकलता है जो यहाँ के आदिवासी लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं पीना। उनके जो जितने भी त्यौहार हुए और जितने भी शादी समारोह हुए, कुछ भी हो, ठीक है, ये कुछ भी अच्छे से खाना खिला दीजिए, उसमें वो नहीं उतना ये करते हैं, खुश नहीं होते जितना कि इसके रस को पीने से करते हैं। कोई भी पार्टी फंक्शन हो, उनको ये रस चाहिए। यदि आप कितना अच्छे से मान खातिर किए और ये रस नहीं पिलाएं तो आपको वो लोग अच्छा नहीं मानते हैं, शुभ नहीं मानते। इसलिए इसका जो रस है, यानी ताड़ का जो रस है, उसके रस को जो है ये लोग बहुत ही अच्छा और शुभ मानते हैं और खुश होते हैं पीने से। तो इस पेड़ को भी मैं करीब से आपको दिखलाने का कोशिश करूंगा, देखता हूं आसपास यदि मिल जाए, क्योंकि जंगली इलाका है। अब यहाँ पे कौन सा पेड़ कहाँ पे, ये खोजना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे खजूर का पेड़ जैसे दिख रहा है, इससे भी एक रस निकलता है। ये भी वो लोगों का जो पेय पदार्थ, पवित्र पेय पदार्थ है, वो लोग का बनता है, जिसे मादक पदार्थ भी कर सकते हैं, इसमें नशा भी होता है, ये चीज़ याद रखें। तो यानी कि वो लोग नशा भी करते हैं आदिवासी लोग। चलिए, तो हम लोग गाँव देखने वाले थे ना, तो वो गाँव देखते हैं। चलिए देखते हैं कहाँ से उनका गाँव का व्यू आता है। तो ये मैं उस रास्ते में गया था, पहाड़ी पे चढ़ा था, तो वहाँ से तो हमको मिला नहीं, ठीक है। तो हमारे जो गाइड है और कह सकते हैं हमारे जो साथी है जो एनजीओ में काम कर रहे हैं, ऋतिक भाई जी, तो वो बतलाएं कि आगे एक पहाड़ी है, उस शायद उनसे दिख जाए वो। तो ये हमको ले जा रहे हैं दूसरी छोर से दिखाने के लिए, शायद वो गाँव का हम लोगों को दुर्लभ दृश्य देखने को मिल जाए। तो चलिए देखते हैं कि गांव का दृश्य वो मिल पा रहा है कि नहीं हम लोग को देखने के लिए। शायद इनका कहना है कि आगे में एक नदी भी है, जो नदी का उपयोग वो लोग क्या करते हैं, पेयजल के लिए करते हैं, और साथ ही साथ जो है वो नहाने वगैरह, बर्तन साफ करने, सारी चीज़ों के लिए उस नदी पे ही डिपेंडेंट है वो, ऐसा कर सकते हैं। उस घर में बिजली वगैरह की कोई सुविधा नहीं है उस गाँव में। तो वही गाँव दिखाने के लिए आप लोगों को जा रहे हैं। तो देखिए कितनी कठिनाई भरे रास्ते से हम लोग होते हुए जा रहे हैं, देख सकते हैं। हम लोग के जो साथी हैं ऋतिक भाई जी, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा जंगल से होते हुए हम लोग को जाना पड़ रहा है। बता दें कि यहाँ पे नेटवर्क की भी काफ़ी ज़्यादा वीक है, काफ़ी ज़्यादा असुविधा हो रही है। आप बात ढंग से करना चाहें तो नहीं होगी ढंग से आए इसमें, देखिए। और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना जंगली इलाका में कितनी कटीली झाड़ियाँ होती है। तो ध्यान रखें जब भी आप ऐसे जंगल में जाएं तो इन झाड़ियों से बच के रहें, ना तो ये आपके स्किन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। और यदि गलती से आपके आँख वगैरह में लग जाए तो आँख दम बर्बाद कर देगा ये। इसलिए जब भी ऐसे जंगलों में जाएं तो आप ध्यान रखते हुए जाएं कि कहीं कटीली झाड़ियाँ तो नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको छोटे छोटे कीड़े मिलेंगे जो आपको काट करके आपको बीमार भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखते हुए आप जाएं।
देखिए मैं एक और पहाड़ी पे आ गया, लेकिन यहाँ से भी वो गांव नहीं दिख पा रहा है। तो कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा करीब जाने का, ताकि आपको उस गांव का जो है दृश्य आपको दिखा सकूं। तो शायद आगे जाने से दिखेगा ऋतिक भाई। तो क्या चलेंगे आगे? चलिए। तो ऋतिक भाई भी मान गए हमारी बातों को। देखते हैं आगे जा कर के कि वो गांव हम देख पाते हैं कि नहीं। देखिए ऋतिक भाई जी हम लोगों को ले जा रहे हैं वो गांव दिखाने के लिए। चलिए चलते हैं गांव देखते हैं। ये देखिए हम लोगों को अभी कूदना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा कूदते फानते आए हैं हम लोग, फिर वापस से कूदना होगा। जाने में हम लोगों की नानी याद आ जाएगी, क्योंकि हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं जंगल का। देख लीजिए कितना घना जंगल है। यहाँ से कौन जानवर कब कहाँ से आ जाए हम लोग को कुछ पता भी नहीं चलेगा, है ना। इसलिए आप लोग जो है जब भी आए तो दिन के समय में आए, क्योंकि दिन के समय में जानवर लोग जो है छुपे रहते हैं अपने मांद में, अपने आवासों में, जो उनका जगह होता है रहने का, वहाँ छुपे रहते हैं। तो इस वजह से दिन में आए ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ऋतिक भाई देखिए आपको दिखा दे कि ये जो जंगली इलाका है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग जो है ना इससे आगे नहीं जा पा रहे हैं। बहुत ही घना जंगल है। बता दें कि ये एरिया कहा जाता है, हमारे जो साथी हैं ऋतिक भाई उनके कहना है कि यहाँ पे जो है ना आदिवासी लोग जो फसल वगैरह उगाते हैं तो यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, और उनका जो निष्पादन होता है, उनका जो छटनी होती है, सब इसी जगह पे करते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अहम जानकारी है। देखिए कितना घना जंगल है। घना जंगल के बीच में एक छोटा सा फील्ड है, इसी में हम लोग अपने फसल को रखते हैं और अपने फसल का निष्पादन करते हैं। तो देख सकते हैं अभी तक हम लोग को उनके गाँव की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, मतलब कोई इमेज या कोई सबूत नहीं मिल पाया कि कहाँ पे है उनका गांव। तो काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा है हम लोगों को। देखिए कितनी पथरीली और कटेली झाड़ियों के बीच से जाना पड़ रहा है, सब आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कब तक हम लोगों को उनके गांव का नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि हम भी बहुत इच्छुक हैं। हमारे आदिवासीगण जो हैं, भाई बंधु हैं, उनका गाँव, उनका घर कैसा होता है, ये सब चीज़ देखने के लिए। तो देखते हैं कब तक हम लोग को उनके घर का जो है दृश्य देखने को मिलेगा। देखिए अभी तक हम लोगों को कुछ नहीं मिला है, देखते हैं आगे की क्या होता है, हम लोग देख पाते हैं कि नहीं। देखिए आपको एक चीज़ और नज़ारा मिल रहा है यहाँ पे देखने को, शायद हमें तो मिला, आप लोगों को शायद मिला होगा कि नहीं पता नहीं। वो फील्ड देखिए वो फील्ड है, उसके बीच में एक कपड़ा रखा हुआ। वहाँ पे एक मैंने महिला को देखा, आदिवासी महिला को, जो वहाँ पे आई हुई थी कुछ सामान लेकर के। तो यही है शायद जो ऋतिक भाई बता रहे थे, वो नदी यही है शायद, वो नदी। हम लोगों को चलिए कुछ ना कुछ कम से कम उनकी नदी का तो दृश्य मिला। चलिए अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग इधर से तो नहीं देख पाए हम लोग, ठीक है, कहीं और पॉइंट से देखने का कोशिश करेंगे इनके गांव को। देखते हैं कि किस व्यू से उनके जो है गांव, उनके माने कि जगह के बारे में बतलाएंगे, ठीक है। फिलहाल कम से कम इनसे ये जानकारी ले लेते हैं हमारे ऋतिक भाई से कि उन लोगों का जो है रहन सहन क्या होता है और कैसे वो लोग जीवन यापन करते हैं, ठीक है। लेकिन एक परफेक्ट जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट आ जाने से ना इनसे यदि पूछते वो चीज़ें तो काफ़ी आसानी होती है हम लोग को समझने में भी कि हाँ ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है। ऐसे माने इमेजनरी टाइप से एक माइंड में बनता है, बातचीत करते हैं और इमेजनरी टाइप से माइंड में बनता है कि हाँ ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, तो वो ज़्यादा समझ में नहीं आता है। जब सामने सारी चीज़ें होती है और उसके बारे में यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को समझ में आती है। तो देखिए हम लोग अभी भटक चुके हैं रास्ता को, किधर से जाएँ पता नहीं, किधर से आए थे, अच्छा इधर से आए थे। देखिए हम लोग भूल चुके हैं, ठीक है। इसलिए जब भी आए तो अपना पॉइंट देखते हुए आए कि किधर से आ रहे। याद रखिए ये सब जो झाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये सब झाड़ियाँ हैं, ये सब झाड़ियों को देखते हुए आए। ये कटीली झाड़ियाँ जो काफ़ी ज़्यादा आपको आपकी स्किन को ख़राब कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब भी ऐसे जगहों में जाएं तो बच के सावधानी से जाएं और अपने आप को बचाते हुए जाएं। ये हम लोग निकल चुके हैं, हमारे ऋतिक भाई भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। चलिए, क्योंकि हमको कुछ कुछ याद है कि हम लोग किस रास्ते से आए थे, तो उसी हिसाब से मैं जा रहा हूँ। आप लोग भी जब भी आए ना तो अपने रास्ते को जो पॉइंट करते हुए आए कि हम लोग किधर से आए हैं, किधर जा रहे हैं, ये सब चीज़ याद रखते हुए जाए।
ताकि आपको जिस रास्ते से घुसे कम से कम उससे आप बाहर निकल सके, उस रास्ते को पकड़ के आप जो है ना जंगल के बाहर निकल सकें। ना तो ये जंगल इतना घना है कि आप जो है ना एकदम खो जाइएगा, तो आप फिर यहीं भटकते रह जाइएगा। और यहाँ पे ऐसा है कि नेटवर्क भी नहीं है जो आप अपना लाइव लोकेशन बता करके किसी को आप हेल्प के लिए बुला सकते हैं, यहाँ नेटवर्क तक नहीं है। इसीलिए आप जब भी ऐसे जंगलों में जाएं तो कोई पॉइंट मार्क करते हुए जाएं कि आप इस रास्ते से जंगल में इन कर रहे हैं, ताकि उसी रास्ते से उसी पॉइंट को देखते हुए आप जो है ना सही से सही सलामत जंगल से बाहर आ पाए। देखिए मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, आगे देखते हैं। शायद मैं बाहर निकल रहा हूँ, फिर भी जंगल में ही हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग आ सकते हैं, जो कॉमन लोग आते हैं वहाँ तक आ रहे हैं। शायद वहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। हाँ, थैंक गॉड हम लोग जो है ना बाहर सही सलामत निकल गए। अब दूसरे पॉइंट से दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, गांव के बारे में बतलाएंगे, और जो गांव है उसे देखने का कोशिश करेंगे हम लोग कि गांव कैसा है, उसके लोगों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, और ऋतिक भाई से पूछेंगे उनके बारे में। तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, देखिए अब हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। हम तो सब वैसे नहीं कर रहे हैं। क्या होता है हम लोग देख पाते हैं कि नहीं। देखिए आपको एक चीज़ और नज़ारा मिल रहा है यहाँ पे देखने को, शायद हमें तो मिला, आप लोगों को शायद मिला होगा कि नहीं पता नहीं। वो फील्ड में देखिए वो फील्ड है, उसके बीच में एक कपड़ा रखा हुआ, वहाँ पे एक मैंने महिला को देखा, आदिवासी महिला को, जो वहाँ पे आई हुई थी कुछ सामान लेकर के। तो यही है शायद जो ऋतिक भाई बता रहे थे, वो नदी यही है शायद, वो नदी। हम लोगों को चलिए कुछ ना कुछ कम से कम उनकी नदी का तो दृश्य मिला, चलिए अच्छी बात है। तो चलिए हम लोग इधर से तो नहीं देख पाए हम लोग, ठीक है, कहीं और पॉइंट से देखने का कोशिश करेंगे इनके गांव को। देखते हैं कि किस व्यू से उनके जो है गांव, उनके माने कि जगह के बारे में बतलाएंगे, ठीक है। फिलहाल कम से कम इनसे ये जानकारी ले लेते हैं हमारे ऋतिक भाई से कि उन लोगों का जो है रहन सहन क्या होता है और कैसे वो लोग जीवन यापन करते हैं, ठीक है। लेकिन एक परफेक्ट जो पॉइंट होता है वो पॉइंट आ जाने से ना इनसे यदि पूछते वो चीज़ें तो काफ़ी आसानी होती है हम लोग को समझने में भी कि हाँ ये चीज़ होता है, ये चीज़ होता है। ऐसे माने इमेजिनरी टाइप से एक माइंड में बनता है, बातचीत करते हैं और इमेजिनरी टाइप से माइंड में बनता है कि हाँ ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, तो वो ज़्यादा समझ में नहीं आता है। जब सामने सारी चीज़ें होती है और उसके बारे में यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें हम लोगों को समझ में आती है। तो देखिए हम लोग अभी भटक चुके हैं रास्ता को, किधर से जाएँ पता नहीं, किधर से आए थे, अच्छा इधर से आए थे, देखिए हम लोग भूल चुके हैं, ठीक है। इसलिए जब भी आए तो अपना पॉइंट देखते हुए आए कि किधर से आए। याद रखिए ये सब जो झाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये सब झाड़ियाँ हैं, ये सब झाड़ियों को देखते हुए आए। ये कटीली झाड़ियाँ जो काफ़ी ज़्यादा आपको आपकी स्किन को ख़राब कर सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो जब भी ऐसे जगहों में जाएं तो बच के सावधानी से जाएं और अपने आप को बचाते हुए जाएं। ये हम लोग निकल चुके हैं, हमारे ऋतिक भाई भी हमारे पीछे पीछे आ रहे हैं। चलिए, क्योंकि हमको कुछ कुछ याद है कि हम लोग किस रास्ते से आए थे, तो उसी हिसाब से मैं जा रहा हूँ। तो आप लोग भी जब भी आए ना तो अपने रास्ते को जो पॉइंट करते हुए आए कि हम लोग किधर से आए हैं, किधर जा रहे हैं, ये सब चीज़ याद रखते हुए जाएँ, ताकि आपको जिस रास्ते से घुसे कम से कम उससे आप बाहर निकल सके, उस रास्ते को पकड़ के आप जो है ना जंगल के बाहर निकल सकें। ना तो ये जंगल इतना घना है कि आप जो है ना एकदम खो जाइएगा, तो आप फिर यहीं भटकते रह जाइएगा। और यहाँ पे ऐसा है कि नेटवर्क भी नहीं है जो आप अपना लाइव लोकेशन बता करके किसी को आप हेल्प के लिए बुला सकते हैं, यहाँ नेटवर्क तक नहीं है। इसीलिए आप जब भी ऐसे जंगलों में जाएं तो कोई पॉइंट मार्क करते हुए जाएं कि आप इस रास्ते से जंगल में इन कर रहे हैं, ताकि उसी रास्ते से उसी पॉइंट को देखते हुए आप जो है ना सही से सही सलामत जंगल से बाहर आ पाए। देखिए मैं यहाँ तक तो पहुँच गया, आगे देखते हैं। शायद मैं बाहर निकल रहा हूँ, फिर भी जंगल में ही हूँ, लेकिन एक पॉइंट पे जहाँ पे हम लोग आ सकते हैं, जो कॉमन लोग आते हैं वहाँ तक आ रहे हैं। शायद वहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। हाँ, थैंक गॉड हम लोग जो है ना बाहर सही सलामत निकल गए। अब दूसरे पॉइंट से दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को, गांव के बारे में बतलाएंगे, और जो गांव है उसे देखने का कोशिश करेंगे हम लोग कि गांव कैसा है, उसके लोगों के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, और ऋतिक भाई से पूछेंगे उनके बारे में।
तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए, देखिए अब हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं। हम तो सब वैसे नहीं कर रहे हैं। एक जादुई पेड़ जहाँ पे दूध की कमी नहीं है, यहाँ पे पत्ता सब देख सकते हैं आप, एंड पत्ता को कहीं से फाड़ेंगे तो आपको दूध देखने को मिलेगा। ये देखिए दूध निकल रहा है इसके अंदर से, आपको जूम करके भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से देखिए दूध है यहाँ पे, एंड कोई भी पत्ता को फाड़ेंगे तो यहाँ पे दूध निकलेगा। कोई भी पत्ता को आपको फाड़ के देखना है तो देखिए ये दूध निकल रहा है, यहाँ पे मेरे हाथ में लग चुका है। एंड ये पेड़ जादुई पेड़ है और इसी पहाड़ में ये पेड़ को देखा जाता है। एंड ये पत्ता का बहुत महत्व है, इससे जड़ी बूटी का दवा मिलता है। अगर किसी का हड्डी वड्डी दर्द वर्द होता है तो इसी दूध से उसको ठीक किया जाता है। एंड पूर्वजों ने कहा है कि इस दूध को पहले पिया भी जाता था। इसका खाल जो है पेड़ का, ये खाल दिखाइएगा जी अजीज में, ये खाल को छील के यहाँ से दूध निकाला करते थे, उसको पिया भी करते थे, जड़ी बूटी का काम भी किया करते थे। एंड देख सकते हैं यहाँ कहीं हाँ, खाल निकाला भी गया है, देखिए निकाला इस जगह से। एंड ये काफ़ी जादुई पेड़ इसको बोलते हैं, एंड इसका बहुत महत्व है हमारे रामगढ़ में। एंड दूध का पेड़ यहाँ पे देखिए अभी भी दूध निकल रहा है, कितना ज़्यादा मात्रा में दूध निकल रहा है। अगर आप एक दिन इस पर मेहनत कीजिएगा तो आसानी से 2 से 3 लीटर दूध निकाल सकते हैं इस पेड़ के सहायता से। एंड उसके बाद आप पी सकते हैं इसको, काफ़ी इंजॉय होगा, इसका पीने में बहुत मीठा लगता है। देखिए दोस्तों वहाँ पे हम लोगों को जो है ना एक घर का नज़ारा मिला है देखने को, ठीक है। बनते हुए चलिए हम लोग आ रहे हैं, आपको दिखाने का कोशिश करेंगे कि आदिवासियों का घर कैसा है और उनका रहन सहन कैसा है, उनसे पूछेंगे तो, और उनके जीवन शैली के बारे में भी जानेंगे कि वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए छोटा सा तालाब है जो पहाड़ के बीचों बीच है, काफ़ी मनोरम दृश्य है ये। इसकी जो प्राकृतिक जो सुंदरता है उसमें वो 4 चांद लगा दे रहे हैं। यह छोटा सा पोखर है, तो चलिए अब आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों को कुछ झलक मिली है उस घर का, तो आप लोगों को भी दिखाने का कोशिश करेंगे कि उन लोगों का घर कैसा होता है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ऋतिक भाई जी वो पॉइंट में दिखा आपको? वो दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हमारे ऋतिक भाई जी। चलिए देखते हैं कि आपको दिख पा रहा है कि नहीं। हम लोग को तो दिखा, शायद इस पॉइंट से आपको दिखेगा। हाँ यहाँ से तो आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है। आपको जूम करके दिखाते हैं, शायद आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए वो छोटा सा घर दिख रहा है ना, वो छोटा सा घर दिख रहा है, देखिए यहाँ पे वो छोटा सा घर दिख रहा है। तो इस विषय में चलिए आपको बतला रहे हैं, ठीक है। कुछ जानकारी लेते हैं हमारे ऋतिक भाई जी से, देखते हैं। हाँ ऋतिक भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको आदिवासियों का घर दिखाए, ठीक है। हम लोग को बहुत ही मनोरम दृश्य का जो आनंद उठाए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके बारे में कुछ जो है ना हम लोगों को और हमारे जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं उनको जो है ना कुछ जानकारी दीजिए कि इनकी जीवन शैली कैसी होती है। तो आप हमें इनकी जीवन शैली के बारे में बताएं, कुछ ऐसी जानकारी बताएं जो हम लोगों को नहीं मालूम हो। इनकी जीवन शैली कैसे जीवन व्यतीत करते थे वो सब चीज़ें बताएं। उनकी जीवन शैली प्राकृतिक रूप से, जैसे कि लकड़ी तकड़ी खाना बनाना, बिजली दे रही है उसके लिए चुकनी है उसमें इकट्ठा करके रखते हैं लैंप जैसा, वो करते हैं। कि राशन तेल का, यानी इन लोग का राशन कार्ड बहुत कम से ही बनाया, बहुत मुश्किल से, तो किसी का जानकारी नहीं है तो नहीं बनता, बहुत कुछ इस तरह घोटालाबाजी हो जाता है। तो ये सब का बहुत सरकारी लाभ बहुत कम मिलता है, लोग को लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। इसके चलते ये लकड़ी यहाँ पर है जो कि प्राकृतिक देख रहे हैं, सब में इसी से सूखा लकड़ी ले जाते हैं घर में। ये सूखी लकड़ी जो मिल रही है ना, अच्छा। फिर तो ये देखिए वहाँ पर कुछ है, देखिए भूसा है, देखिए ये भूसा दिखा रहे हैं, गेहूँ का है, ये गेहूं का है भूसा, अच्छा देख सकते हैं। इससे वो लोग क्या है जलावन का यूज करते हैं ना, अच्छा। और वो गाय को भी खिला सकते हैं इसको, अच्छा। और इससे बहुत कुछ अच्छा उनका जो है रात में बिजली वगैरह का प्रसाधन, अच्छा नहीं तो अंधेरे में ही रहते हैं वो। और जब खाना बनता होगा उसी टाइम में उनका घर जो है उजाला हो पाता है ना, उसके बाद तो नहीं होता होगा। अच्छा और क्या कहते हैं उनका जो है खान पान कैसा होता है? खान पान जो प्राकृतिक से उगाया जाता है, धान ये सब। अच्छा। कुछ वो हटिया तटिया करते हैं तो उसमें वो हाट के लिए कहाँ जाते हैं? ये तो पहाड़ी है इलाका, ये तो जाते हैं बाजार रामगढ़ हटिया। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर होता होगा, यहाँ से जैसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाते हैं, मतलब पैदल ही जाते हैं, यहाँ तो जाने का रास्ता भी नहीं है। इसका साइकिल से गए, किसी साइकिल रखते हैं वो लोग, अच्छा। जो धनी होंगे उनमें से तो साइकिल रखते होंगे, ना तो सभी पैदल जाते हैं, है ना। अच्छा
और क्या कहते हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधित जैसे यहाँ पे जंगली इलाका है, काफ़ी कीड़े मकोड़े यहाँ पे होते होंगे तो उनको काट ले चार दिया जाता है उन लोग को, जैसे तो कि कैसे कुछ भी होता है? बात जैसे वहाँ पर दवा है तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग खरीद कर लाते हैं। अच्छा, आप लोग जैसे एनजीओ के माध्यम से जाते हैं उनको प्राथमिक उपचार देने के लिए, तो आप लोग मंथली में विजिट करते हैं कि सप्ताह में जाते हैं? जैसे 14 दिन 14 दिन में हमने कि हाफ मैंने मंथ में एक बार जाते हैं आप लोग विजिट करने के लिए, सारी चीज़ें देखते हैं कौन स्वस्थ है नहीं है, उसके बाद फिर चले आते हैं ना। तो चलिए आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके पीछे, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब परिवार से, और इतनी अहम जानकारी आपने दी तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे यूट्यूब परिवार से। हमको इतने मनोरम दृश्य का जो आनंद आप दिलवाए। तो देख सकते हैं ये पूरा जंगली इलाका है ना, और जंगली इलाका के बीचों बीच बहुत ही छोटा सा घर सब है। तो देखिए, और हाँ ऋतिक भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमको आदिवासियों का घर दिखाए, ठीक है, हम लोग को बहुत ही मनोरम दृश्य का जो आनंद उठाए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इसके बारे में कुछ जो है ना हम लोगों को और हमारे जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं उनको जो है ना कुछ जानकारी दीजिए कि इनकी जीवन शैली कैसी होती है। तो आप हमें इनकी जीवन शैली के बारे में बताएं, कुछ ऐसी जानकारी बताएं जो हम लोगों को नहीं मालूम हो, इनकी जीवन शैली कैसे जीवन व्यतीत करते थे वो सब चीज़ें बताएं। उनके जीवन से प्राकृतिक रूप से, जैसे कि लकड़ी से खाना बनाना, बिजली दे रही है उसके लिए चुकनी है उसमें इकट्ठा करके रखते हैं लैंप जैसा, वो करते हैं। कि राशन तेल का, यानी इन लोग का राशन कार्ड बहुत कम से ही बनाया, बहुत मुश्किल से, तो किसी का जानकारी नहीं है तो नहीं बनता, बहुत कुछ इस तरह घोटालाबाजी हो जाता है। तो ये सब का बहुत सरकारी लाभ बहुत कम मिलता है, लोग को लाभ उठा नहीं पा रहे हैं। इसके चलते ये लकड़ी यहाँ पर है जो कि प्राकृतिक देख रहे हैं, सब में इसी से सूखा लकड़ी ले जाते हैं घर में। ये सूखी लकड़ी जो मिल रही है ना। अच्छा, फिर तो ये देखिए वहाँ पर कुछ है, देखिए भूसा है, देखिए ये भूसा दिखा रहे हैं, गेहूँ का है, ये गेहूँ का है भूसा। अच्छा, देख सकते हैं इससे वो लोग क्या है जलावन का यूज करते हैं ना। अच्छा, और गेहूँ वो गाय को भी खिला सकते हैं इसको। अच्छा, और इससे बहुत अच्छा लकड़ी अच्छा, उनका जो है रात में बिजली वगैरह का साधन, अच्छा, नहीं तो अंधेरे में ही रहते हैं वो। और जब खाना बनता होगा उसी टाइम में उनका घर जो है उजाला हो पाता है ना, उसके बाद तो नहीं होता होगा। अच्छा, और क्या कहते हैं उनका जो है खान पान कैसा होता है? खान पान जो प्राकृतिक से उगाया जाता है, धान ये सब। अच्छा, कुछ वो हटिया तटिया करते तो उसमें वो हाट के लिए कहाँ जाते हैं? ये तो पहाड़ी है इलाका, ये तो जाते हैं बाजार रामगढ़ हटिया। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर होता होगा। यहाँ से जैसे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाते हैं, मतलब पैदल ही जाते हैं, यहाँ तो जाने का रास्ता भी नहीं है। साइकिल से गए, किसी साइकिल रखते हैं वो लोग। अच्छा, जो धनी होंगे उनमें से तो साइकिल रखते होंगे, ना तो सभी पैदल जाते हैं, है ना। अच्छा, और क्या कहते हैं उनकी स्वास्थ्य संबंधित जैसे यहाँ पे जंगली इलाका है, काफ़ी कीड़े मकोड़े यहाँ पे होते होंगे तो उनको काट ले चार दिया जाता है उन लोग को, जैसे तो कि कैसे कुछ भी होता है? बात जैसे वहाँ पर दवा है तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट हम लोग खरीद कर लाते हैं। अच्छा, आप लोग जैसे एनजीओ के माध्यम से जाते हैं उनको प्राथमिक उपचार देने के लिए, तो आप लोग मंथली में विजिट करते हैं कि सप्ताह में जाते हैं? 14 दिन में हमने कि हाफ मैंने मंथ में एक बार जाते हैं आप लोग विजिट करने के लिए, सारी चीज़ें देखते हैं कौन स्वस्थ है नहीं है, उसके बाद फिर चले आते हैं ना। तो चलिए आप जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके पीछे, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यूट्यूब परिवार से, और इतनी अहम जानकारी आपने दी तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे यूट्यूब परिवार से। हमको इतने मनोरम दृश्य का जो आनंद आप दिलवाए। तो देख सकते हैं ये पूरा जंगली इलाका है ना, और जंगली इलाका के बीचों बीच बहुत ही छोटा सा घर सब है। तो देखिए, और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग्स को यहीं पे समाप्त करता हूँ, और आशा करता हूँ कि जो हम लोगों ने मेहनत किया आपको आदिवासियों का घर दिखाने के लिए, इनकी जीवन शैली को दिखाने के लिए, और एक साथी जो हमारे हैं एनजीओ के कार्यकर्ता, उन्होंने ये चीज़ के बारे में बतलाया यहाँ के बारे में, तो हम लोग आए यहाँ पे घूमने के लिए, काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। और देखिएगा इन फ्यूचर में जो मैंने बताया था राज्य का बात कि अब जो मेगा प्रोजेक्ट लागू होने वाला है वो जल्दी ही लागू होगा। गवर्नमेंट क्यों नहीं इसे लागू कर रही है पता नहीं, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, इसके पीछे क्या राज है, चुनावी मुद्दा है कि क्या है, अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन हाँ, बहुत ही जल्द यहाँ पे लागू होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल आदिवासी जो है जंगली लोग, उन लोग को यहाँ से पलायन करा दिया गया है जबरन, और उनके बीच में मध्यस्थता हो रही है। अभी देखिए क्या होता है। तो आगे की अपडेट के लिए आप इस क्षेत्र को ध्यान में रखें, ठीक है। और
हमारे ब्लॉग्स का जो चैनल है उसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ जो है ना इसे शेयर भी कर दें, ताकि मैं अगले अपडेट और इसकी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी सब जो है ना मैंने कि आपको देता हूँ। तो धन्यवाद। देखिए अब हम लोग वापस जा रहे हैं अपने घर की ओर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है और ये सब जगहों में ज़्यादा रहना नहीं चाहिए, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो हम लोग भी अब घर की ओर अपनी सुरक्षा को देखते हुए अब जा रहे हैं। तो आप भी जब भी आए तो अपनी सुरक्षा को मद्देनज़र देखते हुए और समय को देखते हुए आप यहाँ पे घूम सकते हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य के लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप जाए। हाँ मछली तो है यहाँ पे, मछली है, बहुत सब है, क्या क्या है। बहुत पुराना झील है। यहाँ पे मान्यता है कि यहाँ पे जो है ना पूजा करने, स्नान करने से जो है ना आपके शरीर की जितनी भी बीमारियाँ हैं, बहुत सारी जो जटिल बीमारियाँ हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। देखिए छोटे छोटे मछली के कितने हैं, बच्चे लोग हैं, आपको करीब से दिखाने का कोशिश करेंगे। देखिए देखिए, शायद पता नहीं आप लोगों को दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है, धूप के रिफ्लेक्शन से हमको पता नहीं चल रहा है कि स्किन में क्या हो रहा है, लेकिन हाँ यहाँ काफ़ी ज़्यादा मछली के जो है ना छोटे छोटे बच्चे लोग हैं। तो ये जो है ना झील जो है, मतलब छोटा सा तालाब है, ये बहुत ही ज़्यादा मान्यता वाला है। यहाँ पे नहाने से बोला जाता है, आदिवासी के लोग यहाँ पे ज़्यादा नहाते थे, क्योंकि उन लोगों के जंगली लोग यहाँ पे रहते थे, तो कीड़े मकड़े लोग खाते थे, उनको काटते थे, तो उनसे उनके शरीर में इन्फेक्शन होता था। तो उससे बचने के लिए लोग हर हमेशा यहीं पे स्नान करते, क्योंकि उनके पास नहाने का साधन नहीं था, चापाकल नहीं था, तो नदी तालाब में ही निर्भर थे वो लोग, तो यहीं पे आकर के वो लोग नहाते थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से यहाँ का पानी से उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा लाभ होता था। वो त्वचा संबंधित बहुत सारे रोग जो हम लोगों को होती है, ठीक है, आमतौर पे देखा जाता है लोगों को, तो वो उन लोगों को नहीं होता था। इसलिए ये पानी बहुत ज़्यादा पवित्र उन लोग के अनुसार से माना जाता है। तो जब भी आए तो यहाँ पे हाथ पे ज़रूर धोए कम से कम, ताकि आप लोगों को भी इस पवित्र जल का जो है लाभ मिल सके। और मैं अब जा रहा हूँ वापस यहाँ से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो ये सब क्षेत्र में ज़्यादा रहना सही नहीं है सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। तो धन्यवाद। तो साथियों अब लास्ट में आप लोगों को यहाँ आने के लिए मैं बता दूँ साधन क्या है। तो यहाँ पे जो है ना रामगढ़ एक शहर पड़ता है, ठीक है, छोटा सा कस्बा है, और दुमका ज़िला में क्या कहते हैं, रामगढ़ एक प्रखंड है, वो झारखंड का है दुमका ज़िला, और उसमें एक रामगढ़ एक प्रखंड है। उसमें यह क्षेत्र आता है जो रामगढ़ से काफ़ी दूर है, थोड़ा सा 10 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है जंगली इलाका में, तो वहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पे आने जाने के लिए आपको साधन नहीं है। पास में एक छोटा सा जगह है जो आपको कुस्मा कहते हैं उसको, ठीक है, कुस्मा पतरा, वहाँ तक आपको टोटो वगैरह तक छोड़ देगा। उसके बाद आपको पैदल या छोटी गाड़ियों जैसे मोटरसाइकिल यदि आपके पास साधन उपलब्ध है तो वहाँ से आप अंदर की ओर आ सकते हैं जंगल में। तो आपको या ना तो वहाँ से पैदल आना पड़ेगा, या ना तो आपको मोटरसाइकिल से आना पड़ेगा, या बाकी स्कूटी कुछ भी आपको दो पहिए वाला वाहन उससे आना पड़ेगा। तो इस तरह से आप आ सकते हैं। ऐसे आसपास के क्षेत्रों को आप पूछ करके भी यहाँ पे लोकेशन में आ सकते हैं। फ़िलहाल आपको प्रॉपर लोकेशन ये है झारखंड के दुमका ज़िला, झारखंड जो राज्य है उसके दुमका ज़िला के रामगढ़ प्रखंड में आकर के आप पूछिएगा सुरंगा पहाड़ के बारे में, तो वो आपको प्रॉपर लोकेशन के बारे में बता देंगे। कैसे जाइएगा वो भी आपको बता देंगे। तो चलिए अब मैं यहाँ से घर जा रहा हूँ। तो हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।